आपका इनकम टैक्स बन गया, आपका फ्री काम हो जाएगा। बताऊँगा मैं आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए, कभी अस्पताल जाना है, मैं आपको बताता हूँ। जिनके सफेद राशन कार्ड है उनका क्या होगा? आप बात नहीं करेंगे, देखिए जिनके वाइट राशन कार्ड है वो पीले राशन कार्ड बनवा सकते हैं। हाँ बताता हूँ आपको। सफेद राशन कार्ड उस पर गैस चढ़ रहा है, उसका क्या होना है लिया भी नहीं जिसका सफेद राशन कार्ड है गैस भी चढ़ा हुआ है मिलता नहीं है। आप क्या कनेक्शन चाहती हैं आप सरकार से? वो तो जब सरकार से आएंगे फार्म जब होगा, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे लिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ कौन से फार्म जमा किए हैं। सफेद राशन कार्ड है मेरे, तो गैस के फार्म जमा करे मैंने। गैस के सिलेंडर वगैरह? हाँ, तो इसको नहीं मान रहा बैंक। कह रहे दूसरे बैंक का खाता खुलवा 1000 रुपये का, जब तो पैसा तो आएगा इसमें। आप मैनेजर से मेरी बात कराइएगा, मैनेजर से इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। सभी मेरे हिंदू भाई बहन, बाप समान बुजुर्ग, छोटे बच्चे भाई, आप सभी को मेरा आदाब। और सभी मेरे मुस्लिम बहनें भाई, बाप समान बुजुर्ग, मेरे छोटे बच्चे, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हर हफ्ते आपको एक्सपीरियंस जानकारी देने की मीटिंग, और हर रोज़ मैं 9 से 11 तक आप लोगों के लिए ऑफिस में बैठता हूं। और आज की मीटिंग कि आपको पहले हम जानकारी दें, आप उसको समझ लें, फिर आप काम कराने आइए, इसलिए ये मीटिंग। और रही मजबूरी की बात, गरीबी की बात, वो तो दिख रहा है कि 5वीं मंजिल पर आप लोग आए हुए हैं और इतनी गर्मी में कितने परेशान आप होंगे, कितनी दिक्कतें आपसे जुड़ी होंगी। तो वो परेशानियां दूर करने के लिए नाजिर भाई यहाँ ज़रिया बनकर बैठे हैं और अल्लाह ताला आपका काम करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। लेकिन काम आप करेंगे, रास्ता मैं दिखाऊंगा, कानून मैं समझाऊंगा, आप उस रास्ते पर चलना, आपका काम फ्री हो जाएगा। हमारे पास पैसा होता नहीं है, दलालों के पास हम जाते हैं, दलाल पैसे मांगते हैं, पैसा हमारे पास होता नहीं है, इसलिए हमारा काम भी नहीं होता। ऊपर से हमारी उलझन है, हमारी टेंशन है, हमारी गरीबी, कितना हम परेशान हैं। यही परेशानी हमें गरीब रखती है। एक तो हम हैं ही गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। क्यों? हम टेंशनों के शिकार होकर, परेशानियों के शिकार होकर हम सरकारी प्रूफ नहीं कराते हैं, इसलिए हम गरीब रह जाते हैं और हमारा हक कोई और ले भागता है और घोटाले हो जाते हैं, हम खड़े तकते रह जाते हैं। तो ऐसा मौका हमें नहीं देना है। और एक भाई हमारे लोन की जानकारी चाह रहे हैं कि लोन के क्या कानून होते हैं। लोन कहते हैं कर्ज लेने को, कि हम कर्ज ले रहे हैं और किस लिए? किसी काम के लिए। हमें काम बताना है और हम काम बता करके अपनी कंपनी के नाम से अगर हम लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद किसी मजबूरी की वजह से या हमारा काम फेल हो जाए, या हमारा काम ख़राब हो जाए, या हमारी फैक्ट्री में आग लग जाए, या पानी बाढ़ आने से सारा कुछ ख़त्म हो जाए, तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। हमारा तो दिवाला निकल गया, हमारा तो काम ख़राब हो गया। ऐसे में क्या कानून है सरकार का? जो बैंक के मैनेजर होते हैं, जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, वो हमें गैर कानूनी ढंग से हमें डील करते हैं। हमारे पास आएंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको तंग करेंगे, गली मोहल्ले में ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे कि आप घबरा करके आपकी इंसल्ट होगी तो आप जल्दी से पैसा दे देंगे, या 5-4 इकट्ठे होकर के वो गैर कानूनी बोर्ड लाएंगे, कहेंगे लो हम आपके मकान पे बोर्ड लगा रहे हैं, और आप ये सोचेंगे बताओ ये बोर्ड लगा रहे हैं, आस पड़ोस मोहल्ले पड़ोस के कोई आ गया तो हमें क्या कहेगा। इस शर्म से हम
परेशान होते हैं कि हम क्या करें और पैसा होता नहीं है, कैसे दें, मजबूर हैं। कानून में ऐसा नहीं है कि कोई आएगा, कि मैनेजर आएगा बैंक से या 5-7 लोग लेकर आएगा और हमारे ऊपर हमला करेगा और हमसे कहेगा लाओ पैसे, नहीं तो हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे या तुम्हारे मकान पे हम बोर्ड ठोकेंगे या हम आपकी इंसल्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। कानून में है कि अगर हमसे किसी क्लाइंट से कोई कर्जा नहीं दिया जा रहा है, जिसने बैंक से लोन लिया है नहीं दिया जा रहा है, तो मैनेजर चुपचाप आएंगे अकेले या बैंक से कोई इंस्पेक्टर या बैंक का कोई अधिकारी चुपचाप आएगा और उसके पास जो कर्जदार है बैंक का, उसके पास अगर 2-4 लोग बैठे हैं तो उनके सामने भी वो पैसे का जिक्र नहीं करेगा। बैंक का अधिकारी उनके सामने भी पैसा नहीं मांगेगा, इसलिए कि उनकी इंसल्ट ना हो जाए। ये कानून है। और चुपचाप वो अकेला आएगा। अकेला आने के बाद चोरी से, रिक्वेस्ट से कि देखिए आपके ऊपर बैंक का पैसा है, आप इस पैसे को अदा कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ इतना कहने का उनको हक है। ऐसा भी नहीं है कि वो आएंगे और आके आपके बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड को ठोकेंगे, दीवार पे चिपकाएंगे या नोटिस बनाएंगे, आपको माइंड हरेसमेंट करेंगे। अगर कोई ऐसा करता है या कोई मैनेजर ऐसे बैंक से आकर के कोई करते हैं तो उनके खिलाफ आप कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। उनको कोई राइट नहीं। कानून जो हमारे भारत का, जो हमारे देश का कानून है, हमें सभी को, सभी के लिए कानून है और सभी को कानून का मान सम्मान करना है। और गरीबी का लोन कि हम गरीब हैं, सरकार जब गरीब को लोन देती है तो सभी को समझ लेना चाहिए कि जब गरीब को लोन मिल रहा है तो सरकार तो जानती है कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़े मजबूर हैं। ऐसे लोन के लिए लोग आपसे कहें कि आप क्या काम करते हो, आपका कौन सा मकान है, आपकी कौन सी दुकान है। अरे हम तो किराए पर रहते हैं, हम तो लेबर हैं, हम तो मजदूरी करते हैं, हम तो जॉब करते हैं। काम करेंगे, जब हमें लोन मिलेगा तो हम काम करेंगे। और काम देखिए, जब भी कोई लोन हम लेने जाते हैं और हम लोन की बात करते हैं तो जाहिर है कि जब हम लोन ले रहे हैं तो काम ही तो करेंगे। लोन काम के लिए तो हम ले रहे हैं। क्या काम हमें करना है? बहुत से काम हैं। मान लीजिए जीन्स की फैक्ट्री है, जूती चप्पल की फैक्ट्री है, पर्स बनाने की फैक्ट्री है, कार चौक के लोग हाथ से काम करते हैं, उसकी फैक्ट्रियां हैं। बहुत सारे काम हैं और उस काम के लिए आज हम जॉब कर रहे हैं और कल को सरकार हमें लोन दे देती है और सब्सिडी के साथ, ब्याज माफ़ी के साथ सरकार हमें लोन दे रही है। हम मार्केट से जब हमें पैसा मिल जाएगा, जब हम मार्केट से कैश माल ख़रीदने जाएंगे तो हमें कंसेशन पे, सस्ते दामों पे हम मन मर्जी से अपना मटेरियल भी ख़रीद के ला सकते हैं और उसी से हमें अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और सरकार का लोन छोटी छोटी किस्तों में हम अदा कर देंगे। सरकार हमें सब्सिडी के साथ लोन दे रही है। तो जो भाई बता रहे हैं कि आप लोन के लिए गए हैं, तो लोन के लिए जब आप गए हैं तो आपको किस काम के लिए लोन चाहिए वो काम आपको बताना है। एमसीडी जो कश्मीरी गेट पर हिंदू कॉलेज है, वहाँ एमसीडी है, उस 5वीं मंजिल पर ऑफिस है, वहाँ से लोन के फार्म मिल रहे हैं। वहाँ से आप लोग लोन के फार्म लेकर आइए, सभी लोग लाइए, फ़ायदा उठाइए। सरकार सब्सिडी के साथ हमें लोन दे रही है और उन फार्मों को मैं आपको भर कर दूंगा। जो उसमें पेपर्स लगेंगे वो पेपर्स मैं लगा कर दूंगा। आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आप ज़रूर ही ये लोन लीजिए। एक बहन कह रही हैं
कि उनके पास सिर्फ निकाह का पेपर है और कोई प्रूफ ही नहीं है। एक तो जब हमारे निकाह होते हैं तो हमें ये चाहिए सभी लोग आप इस बात की आवाज़ उठाएं कि जो हमारे काजी होते हैं, जो हमें निकाह पढ़ाते हैं, तो वो उर्दू में सब कुछ भरा होता है। जहाँ हमारी उर्दू लिखी होती है, अगर वहीं हमारी इंग्लिश भी लिखी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारा निकाह का पेपर उर्दू का होता है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू राज में रहते हैं, यहाँ सारी हिंदी और इंग्लिश है। जब हम उसको कोर्ट कचहरी या कहीं हम पेंशन बनाने के लिए या कहीं आईडी के तौर हम उसको लेकर जाते हैं तो सारा उनकी समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, इसलिए वो कह देते हैं कि ये इसको हम नहीं मान रहे हैं। तो ख़ास तौर से जो हमारे काजी हैं उनसे कहा जाए कि उर्दू के साथ साथ इसे इंग्लिश में भी लिखो, जैसा उर्दू में हम लिखते हैं उर्दू के नीचे इंग्लिश भी लिखा जाए, और जब इंग्लिश में आ जाएगा तो हमारा जो निकाह का पेपर है वो कोर्ट में भी माना जाएगा। और जिनके पास सिर्फ उर्दू के ही निकाह हैं तो उनको क्या करना है, आप ऐसा कीजिएगा, वो उर्दू के पेपर आप कचहरी लेकर जाइए, कोर्ट के अंदर उसका ट्रांसलेशन कहते हैं कि जो हमारा उर्दू में लिखा है उसको हिंदी में करा लें या हम उसको इंग्लिश में करा लें, उसके बदल को। तो ट्रांसलेशन कराने पर नोटरी से हम उसको अटैच कराएंगे और वो भी जो हमारा उर्दू का निकाह का पेपर है उसके साथ हम अटैच करेंगे। और उसके अलावा मालिक मकान का लाइट का बिल, मालिक मकान का पहचान पत्र, या हमारे मकान की रजिस्ट्री है तो वो रजिस्ट्री हम वहाँ पेपर लेके जाएंगे, हमारा आधार कार्ड बन जाएगा। और जब हमारा आधार कार्ड बन जाएगा तो हम पहचान पत्र भी बन जाएगा, और जब पहचान पत्र बन जाएगा तो राशन कार्ड भी बन जाएगा। सारी चैन हमारी बनती चली जाएगी और हमारे सारे पेपर्स सरकारी पूरे हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। और आप सभी लोग, हम सब दिल्ली में ज़रूर रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली का शायद ही कोई हो, सब बाहर के हैं। तो हमें क्या चाहिए, हम लोगों को जहाँ के हम हैं या तो वहाँ से हम लेटर लिखें और उनसे जवाब मांगें, एक दूसरे को हम लेटर लिखें और एक दूसरे से हम जवाब मांगें। हम उनको लेटर लिखें, वो हमें लेटर लिखें। जो चिट्ठी हमारे पास आएगी और उस चिट्ठी के ऊपर जो सरकारी मोहर लगी होती है लिफाफे पर, उस लिफाफे को हमें संभाल कर रखना है। वो हमारी आईडी बन जाएगी, वो हमारा वेरिफिकेशन के लिए वो काम में आ जाएगा। वो लिफाफा हमें संभाल कर रखना है। और अगर हमारे पास लिफाफा है, उस लिफाफे की फ़ोटोकॉपी, मालिक मकान का लाइट का बिल, मालिक मकान का पहचान पत्र, और जो हमारे एमएलए, एरिया के एमएलए हैं, उनका एक लेटर लिखवा लीजिए और हमारा आधार कार्ड बन जाएगा। और जब आधार कार्ड बन जाएगा तो पहचान पत्र भी बन जाएगा, राशन कार्ड भी बन जाएगा। तो सारे पेपर्स हमें पूरे करा लेने चाहिए। ये एक भाई कह रहे हैं कि उन्होंने सिटी बैंक से लोन लिया है। मल्टीनेशनल बैंक होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बैंक, और इनके ब्याज ऐसे ब्याज लगा देते हैं, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे हम गरीबों से इस कदर ब्याज लेते हैं जो इन्हें नहीं लेने चाहिए, और ऐसे उल्टे सीधे चार्ज लगा देते हैं जो इन्हें नहीं लेने चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना है, इनसे लोन का स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट लेकर के और हमें चेक करना है, और चेक करने के बाद जो उनका मिनिमम ब्याज बनता है, जो उनकी किस्त हमें देनी है, उसमें प्लस करके हमें उनकी किस्त अदा करनी चाहिए। और लाखों लोगों के काम हो गए हैं। मैं खैर काम नहीं गिनाना चाहता, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कराना चाहता, मैं तो अल्लाह को राज़ी रखना चाहता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों के अगर मैंने काम करे हैं तो लाखों में 50% जो बहुत ज़्यादा गरीब थे उनकी गरीबी ख़त्म हो गई। ये कम बात नहीं होती है। और इंशाल्लाह आप सभी लोग, मेरी कोशिश है कि जो लोग जिस हैसियत से आप काम कर रहे हैं, और मेरे भाई और जो मेरे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके बिजनेस ऐसे ऊपर हो जाएं। लेकिन यहाँ मीटिंग में आया करो आप,
और बिजनेस के बारे में मुझसे जानकारी लिया करो कि हमारा ये कारोबार है, मुझे इसे किस तरह उठाना है। कोई आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या सोच के पढ़ा रहे हैं, हम नहीं बता पाएंगे। हम बहुत गरीब, हम अनपढ़ लोग, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो मेरी माँ बहनें और मेरे भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो इंटर पढ़ चुके हैं, उन्हें मीटिंग में लाइए और वो बताएं कि हम इस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए जो हमारी पढ़ाई भी हो जाए और हम अमीर भी हो जाएं और हम हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करें। ऐसी पढ़ाई हम आपको बताएंगे, तो उसमें एक्सपीरियंस होगा तो आपका काम बढ़िया होगा। इतने ही हम पढ़ाई में तो उतने ही साल लगते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें क्या कोर्स करना है, और हम ऊँट पटाख कोर्स कर लेते हैं। देखिए ऐसे बिजनेस होते हैं कि कई बिजनेस तो ऐसे होते हैं कि उसमें मार्जिन नहीं होता है, कई ऐसे होते हैं हम कमाते रहते हैं और खाते रहते हैं, पूर्ति चलती रहती है। कोई झटका लग गया तो फिर हमारे यहाँ हम तरसते रहते हैं कि अब हमें क्या करना है। लाइन का भी फ़र्क है। ऐसी लाइन पकड़ो कारोबार की जिसमें तरक्की हो, ऐसी ना पकड़ो कि जिससे हम ज़मीन में धंस जाएं। वैसे तो ये अल्लाह का सिस्टम है, सब एक दूसरे की खिदमत पैसे के ज़रिए हम कर रहे हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, और जो उरूज पकड़ जाता है उसको हम अमीर कहते हैं। लेकिन सभी एक दूसरे का सिस्टम ऐसा है, नीचे से ऊपर तक सब एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं, सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और सब एक दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। सबका ये मामला है, ये सच्चाई है। मान लीजिए मैं कापियाँ बनाता हूँ तो कापियाँ बनाकर घर में थोड़ी रखूँगा, कापियाँ बनाकर मैं उसको बेचूँगा और बच्चे ख़रीद के लेके जाएंगे और वो फिर उस पर लिखेंगे और स्कूलों में पढ़ेंगे। तो जो मैंने कापी बनाई है तो वो उन्हीं बच्चों के लिए तो बनाई है, तो उन बच्चों के लिए तो मैंने नौकरी की है, उन बच्चों की तो मैं खिदमत कर रहा हूँ। और जो दुकानदार मुझसे ख़रीद कर ले गए मैं उन्हीं की तो खिदमत कर रहा हूँ। जो भी हम काम करते हैं वो सब एक दूसरे के लिए, इंसान के लिए काम करता है। लेकिन काम का फ़र्क होता है, एक काम ऐसा होता है कि जिसमें तरक्की होती है और एक काम ऐसा होता है कि जिसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन हम इतने गुमराह हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। हमें लोग गरीब रखते हैं और हमें हमारी गरीबी से वो फ़ायदा उठाते हैं, फिर हमें वो भीख देते हैं। हम उन्हें बड़ा अच्छा समझते हैं, उनको देवता समझते हैं, उनको फरिश्ता समझते हैं, ये समझते हैं ये बड़े महान हैं, जबकि वो बड़ा गुनाहगार और ठीक इंसान नहीं है। सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो किसी को सही रास्ता दिखा दे, जो किसी को रोज़गार का रास्ता दिखा दे, रोज़गार में उसकी हेल्प कर दे और उसका कारोबार हो जाएगा, उसको कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सच्चाई ये है। तो आप सभी लोग यहाँ होशियार हो जाइए। यहाँ ये हमारा जनसंपर्क अभियान है, अवेयरनेस प्रोग्राम, इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम और हिंदी में कहते हैं जनसंपर्क अभियान। जन कहते हैं लोगों को, संपर्क कहते हैं जो हम सब मिलजुल कर बात कर रहे हैं, और अभियान कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको जनसंपर्क अभियान कहते हैं। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। आप सभी को मेरा आदाब और सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग आइए बाहर को। अरे किनका है ये? शमसुन निशा। आप आगे आ जाइए भाई साहब। हाँ ये किसका है? ये किसका है? भाई एंट्री करोगे? देखिए आप करेंगे, वेलकम। कहाँ से आप? वेलकम जाइए। जो डाकघर है उस डाकघर में पूछिए आपका डाक के बड़ी भी जगह है यहाँ पे, और कोई नहीं देता है।